अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा आपको पता है कि मैंने बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। आज मैं सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट कराऊंगा। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले कुछ रिजल्ट दे रखे हैं आपकी बुक में, पहले मैं आपको उनको बता दूं। ये रिजल्ट भैया मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक? तो पहले बता रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक बार और दोबारा बता देता हूं क्योंकि एक्सरसाइज सेकंड में इनका यूज है। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था, ये होती है बीटा एम एन। इसे बीटा एन और एम लिख सकते हो, ध्यान है। एक दूसरे नंबर का रिजल्ट ये बताया था 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एम एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये भी भैया बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है। मैंने ये बताया था यहाँ एन माइनस 1 हो या एम माइनस 1 हो, सेम ही होगा, ठीक। तीसरे नंबर का एक रिजल्ट होता है कौन सा, 0 टू पाई अपॉन 2। ये मैंने क्वेश्चनों में भी लगवाया है, साइन की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा और डी थीटा। इसी से मैंने सवाल करे जाता था इससे पहली एक्सरसाइज में, एम प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 अपॉन 2 और आपका 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद आता है 4 नंबर का एक रिजल्ट। ये 4 नंबर का होता है बीटा एम एन का, ये भी आपका है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। 5 नंबर का रिजल्ट गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, पढ़ी है। इसके बाद 6 नंबर का है एन गामा 1 माइनस एन, ये होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक। 7 नंबर का रिजल्ट आपका क्या है, 7 का ये है 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 dx और 1 प्लस एक्स। इसका मान भी भैया पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, ये रिजल्ट के बाद में एक ऐसा रिजल्ट आता है, ये आपका गामा एन प्लस 1 का, एन गामा एन पढ़ा है। 9 नंबर का है आपका 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 dx। ये होता है बीटा एम और एन का। तो ये आपके सामने कुछ रिजल्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जिसने मैंने पहले बताया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बताए तो दोबारा आप इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। इनमें कुछ के प्रूफ भी बताने हैं, या मैंने पहले इनको बता भी रखे हैं कुछ के प्रूफ, लेकिन मैं इन रिजल्ट को बताने के बाद में आपका जो चैप्टर है ये बीटा गामा फंक्शन, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराई है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद में इसमें जो है आपकी पेज नंबर 151 पे 151 पे आपकी ये प्रॉपर्टी दे रखी है, यहां से स्टार्ट है। तो देखिए, एक दो प्रॉपर्टी और लिख दूं मैं, एक ये भी होती है भैया 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन 3 अपॉन एन एन माइनस 1 अपॉन एन, तो 2 पाई उसकी पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 और रूट एन। ये भी रिजल्ट होता है। तो ये 10 लगभग रिजल्ट है, इनको आपको याद रखने हैं, ठीक। अब आपको एक बात बताता हूं, इस रिजल्ट के बाद में सोल्ड एग्जाम्पल ना करा के मैं सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूं 4.2। एक्सरसाइज स्टार्ट कराने के बाद में मैं सोल्ड एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है ना, और इन प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया, एक बार और नोट कर सकते हो क्योंकि इन्हीं का यूज है, नोट कीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। भैया ये एक्सरसाइज नंबर 4 आपकी पेज नंबर 166 पे दे रखी बुक में। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, पेज नंबर है भैया आपका 166 166, इस पे दे रखी। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, 12 के 12 तो करने नहीं, और 12 भी आप कर सकते हैं 12 के 12 भी। तो मैं केवल आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है, वही आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये चारों लगभग सेम ही होते हैं। देखो कैसे, 0 टू 1 इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 4 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx। जब 0 टू 1 लिमिट हो आप पोलर में चेंज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या मानो, साइन थीटा। तो भैया एक्स का मान क्या जाएगा, अंडर रूट साइन थीटा, dx की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट साइन थीटा
और साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो थीटा का मान 0, और अगर मैं 1 रखता हूं तो थीटा का मान π/2। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 टू π/2। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि x की पावर 4 है ना, की पावर 1/2। dx के प्लेस पर cos थीटा d थीटा और 2 अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है, 0 टू π/2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा की पावर -1/2। ये कोस थीटा d थीटा, ये आ गया आपका 2 अंडर रूट साइन थीटा। इससे जो कैंसिल, तो इनवर्स से यो भी कैंसिल, तो 1/2 बाहर बचा, 0 टू π/2 बचा। इसे d थीटा लिख सकते हो और अंडर रूट साइन थीटा। बस आपने सवाल फर्स्ट एक्सरसाइज में किया भी है, 0 टू π/2, इसे ऊपर ले जाओ, साइन थीटा की पावर -1/2 और कोस थीटा की पावर 0 लिख लो और d थीटा। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 गामा n, या एक ऊपर लगा देता हूं, कभी ना दिखाई दे। देखो यहां लगाओ, 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, क्योंकि m का काम तो ये कर रहा है और n का काम ये कर रहा है। बस सोल्व कर लीजिए इसे। 1/2, ये कितना हो जाएगा भैया, 1/4 होगा। इसमें ये रूट पाई, ये आपका 2 है, ये कितना हो गया 3/4, लगभग 2 दूनी 4, 1 घटाओ 3/4। अब इसे आप रूट π/4 लिख लो इसको। ठीक है, ये ऊपर 1/4 है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 इस टाइप से। देखो घटा के 3/4 ही आएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं ऊपर नीचे गामा 1/4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं गामा 1/4 से नीचे, तो ऊपर क्या हो गया गामा 1/4 का होल स्क्वायर और रूट पाई भी बचा, नीचे 4 तो बचा। ये फॉर्मूला किसका, n 1 माइनस n π/sin n पाई, n के प्लेस पर 1/4 है, बस सोल्व हो जाएगा। गामा 1/4 का होल स्क्वायर और ये रूट पाई है, इसे लिख लो 4, इसकी वैल्यू 1/√2। अब ये 1/√2 ऊपर आ जाएगा, या आंसर को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। जो इसका भैया सेकंड पार्ट है, ये भी काफी इजी है। देखो फर्स्ट का सेकंड, इसमें दे रखा 0 टू 1 dx √1 प्लस x की पावर 4। इसमें भैया प्लस है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, इसे एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा मान लो। जब प्लस हो ना तो tan थीटा मान लिया करो। x का मान रूट tan थीटा, dx की वैल्यू 1/2 रूट tan थीटा, और tan थीटा का क्या होगा भैया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो थीटा का मान 0, अगर मैं 1 रखता हूं तो थीटा का मान π/4 आ जाएगा। 0 टू π/4 dx के प्लेस पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 2 √ tan थीटा, ये क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब एक बात बताओ, 1/2 तो बाहर निकाल लो, 0 टू π/4, ऊपर क्या बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे क्या बच गया 2 √ tan थीटा, ये भी तो भैया रूट से बाहर निकालोगे इसको, तो जब रूट से बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, ये भी एक sec थीटा बचेगा बस, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकालोगे sec थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। ये 1/2 तो बाहर ले लिया, 1/2 आपके पास 0 टू π/4 आया। इसे क्या लिख सकते हो sec थीटा d थीटा, इसे √tan थीटा, ये आ गया। अब देखो इसके तरीके हैं सोल्व करने के तरीके ऐसे हैं कि अगर आप इसे इस टाइप से सोल्व करो 0 टू π/2, इसे साइन अपॉन कोस में ब्रेक करोगे तो रूट कोस थीटा तो यहाँ आ गया, और ये भी आपका कोस थीटा आएगा, रूट साइन थीटा आएगा और d थीटा आएगा, यही तो आएगा। अब 1/2 0 टू π/4 है, ये 2 नहीं है। अगर मैं इसमें रूट कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, ये रूट कोस थीटा, यहाँ पे भी रूट कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा
और अंडर रूट ये साइन थीटा और रूट में ही आपका कोस थीटा आ जाएगा और यहां से डी थीटा। तो एक बात बताइए बस, इन दोनों से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ये वाली, तो बचेगा क्या 1/2 0 टू पाई अपॉन 4, ये बचा डी थीटा अंडर रूट साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये बच गया 1/2। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब देखो भैया इस सवाल को कैसे कैसे करोगे। इसको ऐसे लिख सकते हो, √2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले इसको नोट कीजिए, मतलब यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं यहां से बताता हूं, मैं इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, देखो इसमें आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका 0 टू पाई अपॉन 4 है और डी थीटा है, और यहां से आप √2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस √2 से √2 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला किसका बन गया भैया, इसे लिख सकते हैं √2 अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4 डी थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब आप टी तो उसे मानना था, आप एक काम कीजिए, टी मान लीजिए किसे 2 थीटा को, तो डी टी की वैल्यू 2 डी थीटा। अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पे टी का मान 0, अगर मैं पाई अपॉन 4 यहाँ पे रखूं टी का मान पाई/2, तो रख दीजिए। इसमें जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√2 बचेगा, और यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 0 टू पाई अपॉन 2, इसके प्लेस पे यहां से वैल्यू निकाल लो, dt अपॉन 2, ये साइन टी हो जाएगा। 1/2 बाहर ले लो, 0 टू पाई अपॉन 4, इसे ऊपर ले जाओ पाई अपॉन 2 माइनस 1/2, और cos t की पावर 0 और dt, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/2 इसमें लगाओगे गामा m प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1/4 आएगा। ये कितना हो गया, गामा 1/4 लिख सकते हो ये इसको, इसकी वैल्यू √π, ये कितना हो गया गामा 3/4। अब भैया इसको मैंने सोल्व करके आपको बताया है, कैसे बताया है, वही आपका प्रोसेस है, इसे 1 माइनस 1/4 लिख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। इसके बाद एक्सरसाइज में भैया इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में देखो मैं हिंट दे देता हूं, थोड़े आप भी ट्राई कर लिया करो। थर्ड पार्ट है, इसमें दे रखा 0 टू 1 माइनस x की पावर n की पावर 1/n dx। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप सीधा x की पावर n को साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और देखो इससे अगला 4 वो भी ऐसा ही है, उसमें भी x की पावर n को साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए और सोल्व कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप इनको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, फर्स्ट को ये जो है ना मैंने आपको हिंट दे दी, उसे तो कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 0 टू a dx a की पावर n x की पावर n की पावर 1/n, या तो आप इसमें x की पावर n को a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, तो x का मान क्या निकलेगा, a साइन की पावर 2/n थीटा, dx की वैल्यू a 2/n साइन 2/n माइनस 1 थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, थीटा का मान 0, अगर a रखता हूं a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, π/2 रख दीजिए यहाँ पे, 0 टू π/2, dx के प्लेस पे 2a/n, यही तो है ना 2a/n, इन्हें बाहर लिख लिया मैं, साइन 2/n माइनस 1 थीटा कोस थीटा और डी थीटा। यहाँ पे a की पावर n, ये a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/n। अब एक बात बताइए, ये तो एज इट इज है 0 टू π/2, ये आपका साइन
2 अपॉन n माइनस 1 थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अगर मैं इसमें a की पावर n कॉमन लेता हूं, बाहर है 1 अपॉन n पावर, तो क्या बचेगा? केवल a बचेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1 अपॉन n। इस a से ये काट दीजिए, 2 अपॉन n 0 टू पाई अपॉन 2। इस पावर को ऊपर ब्रेक कीजिए, यानी जोड़ना है। ये तो एज इट इज कोस थीटा की पावर 1, तो ये एज इट इज है। ये कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन n और डी थीटा। भाई ये 2 अपॉन n इसमें ऐड हो जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने रिजल्ट आपको बता रखा है। कौन सा? 2 अपॉन n गामा n प्लस 1 अपॉन 2। ये n है भैया, गामा m प्लस 1 अपॉन 2 और 2 गामा n प्लस m प्लस 2 अपॉन 2। ये ठीक है जी, इसको जोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, अगर मैं इससे एक काट दूं, इससे एक काट दूं, तो ऊपर 1 अपॉन n बचेगा और इस 2 से 2 भी तो कटेगा, ये भी 1 अपॉन n बचेगा। अब एक बात बताइए, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन n और अपॉन 2। यहां पे इससे कैंसिल, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, ये तो 1 बच गया। 1 अपॉन n गामा 1 अपॉन n, इसे इसके अपॉन में सेपरेट करो 1 और इसके अपॉन में 1, तो देखो 1 अपॉन n बन गया n 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई, तो n के प्लेस का 1 अपॉन n है। यही आ रहा है रिजल्ट? हाँ जी, राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x स्क्वायर की पावर n माइनस 1 dx। ये n माइनस 1 है। अब x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहां से अगर मैं x का मान निकालने लगा तो रूट t आ जाएगा, और dx का मान अगर निकालने लगा तो dt टू रूट t। लिमिट तो यही रहेगी, चेंज होने वाली है नहीं। ठीक है, तो रखो 0 टू 1 x का मान यहां से निकाला, रूट t की पावर m माइनस 1 1 माइनस t की पावर n माइनस 1। ठीक, और भैया dx के प्लेस पे क्या लिखोगे? dt अपॉन रूट t। 1/2 बाहर निकाल दीजिए, 0 टू 1, ये t की पावर m माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये भी 1/2, 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt। 1 अपॉन 2 0 टू 1 t की पावर, इसको क्या लिख सकते हो? इसको m माइनस 2 अपॉन 2 ऐसे लिख लो, माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt 1 अपॉन 2। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सेपरेट करो m अपॉन 2, इसके अपॉन में रखोगे तो 1 आएगा। ये भैया एडिडेंस बन गया नहीं फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला बन गया? बीटा mn का, m के प्लेस पे योग है, n के प्लेस पे योग है। ये राइट हैंड साइड आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, इसका 3 का सेकंड पार्ट है, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। 3 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसने क्या रखा? 0 टू इंफिनिटी x और dx 1 प्लस x की पावर है भैया 6। ठीक, आगे वो बोल रहा है कि ये कंडीशन निकालनी 1/6 बीटा 1/3 और आपका 2/3। इसके आगे एक और कंडीशन है पाई अपॉन 3√3। तो अगर मैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो 0 टू इंफिनिटी x dx 1 प्लस x की पावर 6। तो आपको क्या करना है इसमें भैया? t मानो x की पावर 6 को, तो x का मान t की पावर 1/6 भैया पावर इस पे आ जाएगी, dx का मान 1/6 t की पावर माइनस 5/6 और dt, ऐसे लिख सकते हो। लिमिट आपकी यही रहेगी, चेंज नहीं होने की, 0 टू इंफिनिटी। x का मान रखो, x का मान क्या आएगा यहाँ पे? t की पावर 1/6 और dx के प्लेस पे 1/6 t की पावर माइनस 5/6 और dt, ये अलग अपॉन यहाँ पे 1 प्लस t हो जाएगा। तो 1/6 तो बाहर निकाल दो, 0 टू इंफिनिटी, ये पावर इसमें जोड़ दो,
ये 1/6 और -5/6, तो -4/6, और 4/6 को लिख सकते हो 2/3, ये dt, ये 1 + 1/6। इसमें अगर एक जोड़ोगे एक घटाओगे तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/3 - 1 dt, तो 1 + t की पावर, इसे 1/3 + 2/3 लिख सकते हो इस वाले को, इस टाइप से। अब देखो फॉर्मूला बन गया 0 to ∞ x की पावर n - 1 1 + x की पावर m + n। तो किसका फॉर्मूला है, बीटा mn का, यानी 3/2 और 2/3, ये राइट हैंड साइड आ गई। एक और रिजल्ट है, इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, कौन सा, गामा n अपॉन गामा n + n। तो ये तो 1, इसमें फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो इसमें राइट हैंड साइड में दे रखा है, क्या दे रखा है, इसकी राइट हैंड साइड में दे रखा है भैया आपको आंसर, कौन सा क्वेश्चन का है, क्वेश्चन, हाँ ये वाला रिजल्ट आ जाएगा 3√3, अगर आप इसे सोल्व करोगे। ठीक, ये तो 1 ही हो गया, इसे लिख लो 1 - 1/3, तो इसमें पाई अपॉन sin n पाई का फॉर्मूला लगा दो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद आते हैं भैया एक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 तो करो मत, 6 देख लो, एक 6 भी है, क्योंकि 6 इस टाइप के क्वेश्चन 1/9 गामा, 2/9 और एक दे रखा है गामा 8/9, तो एक रिजल्ट बताया था इसके लिए मैंने, ठीक है ना, ये बताया था, देखो आपका 1/9 है, ये 2/9 है, ये आपका 9 - 1/9 है, तो क्या होगा 2 पाई की पावर n, यानी इसमें n का मान पहले लिख दो, n का मान भैया 9 है, तो 2 पाई की पावर 9 - 1/2 और √9, तो 2 पाई की पावर कितनी होगी, 8/2 यानी 4 और 3, यहां आंसर छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 ही था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर, मतलब कर लेना। 7 कोई खास नहीं है, उसके लिए एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से, इनको नोट कीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराता हूं, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये 9 से और जो 12 तक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ये फॉर्मूलों पे बेस ही है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक। इसके बाद देखो इसमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोगे तो ये L है, L इंटू बीटा L m + 1, सिद्ध करना m इंटू बीटा L + 1 और m। आप इसमें L तो एज इट इज है, इसमें फॉर्मूला खोल लो, गामा m गामा n और अपॉन गामा m + n, ये खुल जाएगा। अब एक बात बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हो L गामा n और इसे m + 1, यहां से इसे ऐसे लिख सकते हो 1 + L + m लिख सकते हो। ये पूरा किसका रिजल्ट हो गया, गामा L + 1 का हो गया। अच्छा ये वाला इसे लिख सकते हो m गामा n, लिख सकते हो नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, और इसको m गामा m, इस टाइप से लिख सकते हो। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके पास में ये कंडीशन और ये कंडीशन है, फॉर्मूला बनाना है हमें, इस m को अगर मैं ऐसे लिख लूं तो आपके पास ये बचेगा गामा L + 1 गामा m अपॉन, इसको ब्रेक मत करो, इसे एज इट इज रहने दो, इसको गामा 1 + L + m, ये नीचे इन दोनों का सम L + m + 1। तो आप इस रिजल्ट को बताइए किसका हो गया, ये इसका नहीं हो गया, बीटा mn का, m के प्लेस पे तो ये है और n के प्लेस पे ये है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये टोटल मिला के फॉर्मूला बनाओ किसका, गामा n + 1 का, n गामा n, और इसे भी आप गामा n + 1 को बोल सकते हो n गामा n, ठीक। ये एज इट इज रखनी है आपको टर्म, ठीक। तो ये गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, इन दोनों का सम ये आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। इसमें लिख रहा है बीटा m बीटा m + 1/2 m + 1/2 इक्वल टू निकालना है आपको पाई
m का इनवर्स और 2 की पावर 4m माइनस 1। ये बस फॉर्मूले पे ही बेस है सवाल, जैसे ये किया है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, बीटा m और m, बीटा m प्लस 1/2 m प्लस 1/2, फॉर्मूला लगा दीजिए, गामा m गामा n अपॉन गामा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2m हो जाएगा। ये इसमें लगाइए, गामा m गामा n और इन दोनों को जोड़ दीजिए, m प्लस n। अब ये भी 2 है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी 2, तो आपके पास यही तो बचा गामा 2m। इसे लिख सकते हो गामा m का होल स्क्वायर, इसे गामा m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, 1 और 1, ये हो गया गामा 2m और 1/2 1/2 1 आ जाएगा। 1 गामा 2m तो एज इट इज है, इसे गामा m का होल स्क्वायर, ये गामा m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिखो, m गामा m, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं भाई, n प्लस 1 का n गामा n, तो n का काम ये कर रहा है। अब ये 1/2m तो बाहर निकाल लीजिए, तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो जो जो स्क्वायर है उन्हें गामा m प्लस 1/2 और गामा 2m का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। अब एक रिजल्ट पढ़ा होगा आपने, जो मैंने प्रूफ भी कराया होगा, नहीं कराया तो मैं आपका करा दूंगा। देखो यहीं पे लिख रहा हूं मैं आपका, ये होता है भैया, ये आपको दे भी रखा है भैया, देखो मैं बताऊं कौन से पेज पे है, ये आपका पेज नंबर इस पे दे रखा 156 पे, ये आर्टिकल 10 है, ये लिख रहा गामा m प्लस 1/2, ये होता है भैया रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m, ये वाला रिजल्ट होता है। देखो तो अगर मैं इसका मान निकाल लूं, वहां से निकल जाएगा भाई, ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूं, देखो तो 1/2m रखो, तो इसके अंदर रखोगे रूट पाई और 2 की पावर 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है ना पूरा, देखो ये इसके अपोन में, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो बस सवाल हो गया। इसका मान पाई, ये आपका 2m है, ये क्या बचेगा, इस पे स्क्वायर करोगे तो 4m माइनस 2 हो जाएगा, बस ये पाई, इस m को ऊपर ले जाओ, इनवर्स हो गया, ये पावर भी इसी में जोड़ दो, तो 2 की पावर 4m माइनस 1 हो जाएगी, ठीक, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनमें बस सीधे फॉर्मूले लगाना और कुछ नहीं करना। इसके लिए देखो केवल इसमें भैया कौन सा फॉर्मूला लगा पता, ये वाला रिजल्ट लगा है, ये n प्लस 1 n गामा n, ये वाला रिजल्ट, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ठीक है ना, तो नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 और 12 दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं इसमें, ठीक है ना, इतने खास तो क्वेश्चन नहीं, ये भी सेम उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो बीटा l और m, बीटा l प्लस m और m, फॉर्मूला खोल दीजिए, गामा l गामा m अपॉन इन दोनों को जोड़िए l प्लस m, इसमें भी l प्लस m गामा n अपॉन इनको जोड़ दीजिए l प्लस m प्लस n। अब देखिए भैया कुछ कैंसिल हो रहा हो तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास गामा l बचा, गामा m बचा और गामा n बचा, अपॉन नीचे गामा l प्लस m प्लस n, ये बच गया। अब आप एक चीज देखिए, ये वाली कंडीशन आ गई है, इसमें 3 कंडीशन है, ये भी तो है आपकी l प्लस m, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में लगभग ये एक और टर्म दे रखी है, उसने जोड़ के दे रखी है, ठीक, तो ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी, सेम ही आएगी, हाँ दे रखी है एक टर्म, ठीक। ये भैया n है, मैंने m लिख दिया, देखो गलती से। अब आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, देखो आप इसे तो एक साइड ले लो, m n गामा l अपॉन गामा, इसे लिखो m प्लस n प्लस l, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 टर्म है, 3 टर्म का अगर मैं फॉर्मूला बनाने लगूं तब भी हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते, ये वैल्यू इसकी आई। अब सुनते रहना, अगर मैं इसी में ही राइट हैंड साइड लेता हूं, जैसे बीटा m और n और बीटा m प्लस n और l, इसका फॉर्मूला लगाओ, गामा m गामा n अपॉन गामा
m प्लस n, इसमें लगाओ गामा m प्लस n गामा n और अपॉन इसमें जोड़ दो m प्लस n प्लस के l, इससे कट गया। तो आपके पास गामा m गामा n और गामा l अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। तो इसकी वैल्यू भी यही आई है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। या तो इस टाइप से कर लो, दोनों साइड खोल लो इक्वल आए, ये इसमें गामा m प्लस n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी सेम ऐसा ही है, बीटा l और m है, बीटा l प्लस m और n है, और बीटा l प्लस m प्लस n प्लस p है, ये दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू भैया आपके ये लानी है गामा l गामा m गामा n और गामा p अपॉन इन सब का सम l प्लस m प्लस n प्लस p। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देख लीजिए, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो आपके पास में बीटा बीटा और बीटा l प्लस m प्लस n कोमा p, इन सब के फॉर्मूले खोल लो, बस इसका खोलो गामा l गामा m गामा l प्लस m, इसका खोलो गामा m गामा n, इन सबको जोड़ दो l प्लस m प्लस n, इसका l प्लस m प्लस n गामा p अपोन में l प्लस m प्लस n प्लस p। तो देखो सारे कैंसिल हो गए, कैसे, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, बच क्या गया भैया, गामा l गामा m गामा n गामा p अपोन गामा l प्लस m प्लस n प्लस p। ये राइट हैंड साइड है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूलों को बेस है। अब ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी। मैं इसमें दोबारा से बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स करने हैं जो मैंने कराए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, और क्वेश्चन नंबर आप 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर आप 9, 10, 11, 12 ये कर सकते हो। ठीक, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, करने को तो आप सारे कर लोगे, इजी है। ठीक है, इसके बाद इसमें भैया कुछ अब आते हैं सोल्व एग्जाम्पल। पेज नंबर 160 पे सोल्व एग्जाम्पल स्टार्ट है आपके। 160 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड है, और जी आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर आपका 6 और 7 ये एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल आपको 9 भी दे रखा है। ठीक है ना, तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूं क्योंकि एक्सरसाइज आपकी सेकंड कंप्लीट होगी। इसके आने वाला जो लेक्चर होगा वो इस टॉपिक का लगभग लास्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है उनका प्रूफ कराऊंगा। ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं या जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज आपको वही क्वेश्चन करने हैं। देखो कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, और कुछ मुझे टाइम की भी प्रॉब्लम होती है, तो इस बात को लेकर टेंशन मत लिया करो कि सर ने 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वीडियो छोड़ दिया। मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा क्योंकि तबीयत में भी मेरी थोड़ा सुधार है। ठीक है ना, तो देखो भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको तो मैं कह नहीं सकता कि अचानक तबीयत खराब होगी या कुछ काम पड़ गया, तो उसको तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं प्रॉपर अब आपकी वीडियो डालूंगा। मैंने अलजेब्रा की वीडियो भी डाली है, अलजेब्रा की आपकी जो बुक है उसकी भी, और ये जो आपकी कैलकुलस है इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा प्रॉपर, और इसके बाद आपकी जो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रखी है उसकी भी वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।